अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख़बर दर ख़बर में खुश आमदीद। क्या तारीख़ में आपने कभी किसी ऐसी हुकूमत को देखा है जो हुकूमत पार्लियामेंट में एक बिल पास करा लेती है, सदर जमहूरिया का दस्तखत हो जाता है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उस बिल की हिमायत के लिए आवाम से मदद मांगती है, मिस कॉल के लिए वो पार्टी नंबर जारी करती है, रैली निकालती है, घर घर पहुंचकर बिल की हिमायत मांगती है। ऐसी पार्टी बीजेपी है। और ये जुमला हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बीजेपी के रहनुमा कह रहे हैं। और बीजेपी की इस पॉलिसी की वजह से, सीए, एनआरसी और एनपीआर की वजह से बीजेपी के 48 लीडरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बीजेपी अक़लियती सेल के नायब सदर थे आदिल खान और उनके साथ दीगर 48 लोगों ने आज अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और मीडिया से जब बातचीत की उन्होंने यही जुमला कहा कि कभी आपने ऐसी किसी पार्टी को देखा है जो पार्लियामेंट में बिल पास करा लेने के बाद घर घर जाकर आवाम की हिमायत मांगती है। मुतनाज़ शहरियत कानून एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज जारी है और अब बीजेपी में भी बगावत शुरू हो गई है और 48 लीडरों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। इन लीडरों ने यह भी कहा है कि बीजेपी में हिंदू और मुस्लिम की सियासत होती है, मुसलमानों को किनारे रखा जाता है, उन्हें हाशिया पर रखा जाता है, पार्टी में भी मुसलमानों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती है। इस्तीफ़ा देने वाले लीडरों ने यह भी कहा है कि बीजेपी में सिर्फ 2 आदमियों की चलती है, इसके अलावा किसी को पार्टी में कोई अहमियत नहीं है और दसियों ऐसे लोग हैं जो पार्टी से खफा है, नाराज़ है, उनको अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन वो डिसिप्लिन की वजह से या पार्टी टाइमलाइन की इत्तबा की वजह से मजबूर हैं, वरना वो इस कानून के यानी सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैं। एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ एक मुश्तरका लाए-अमल तैयार करने के लिए सोनिया गांधी ने आज 13 जनवरी को पार्लियामेंट के एनेक्सी हॉल में एक मीटिंग तलब की थी। तमाम अपोजिशन पार्टियों को उस मीटिंग में उन्होंने बुलाया था, लेकिन सिर्फ 20 अपोजिशन पार्टियों ने शिरकत की और कई अहम पार्टियों ने उस मीटिंग का बायकॉट किया या वहां शिरकत करने से इनकार कर दिया। ये वो पार्टियां हैं जो सीए की, एनआरसी और एनपीआर की खुलकर मुखालफत कर रही है, लेकिन जब मुश्तरका लाए-अमल तैयार करने की बातचीत हुई तो पार्टियां वहां नहीं गई। सोनिया गांधी ने यह मीटिंग बुलाई थी कि सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो मुल्क भर में तहरीक चल रही है और सरकार जिस तरीके से मुखालफत के बावजूद ज़बरदस्ती इस कानून को नाफिज कर रही है, एनआरसी और एनपीआर को लेकर झूठ बोल रही है, इस बारे में अपोजिशन पार्टियों की हिकमत अमली क्या होगी, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में 20 पार्टियों ने शिरकत भी की, लेकिन कुछ पार्टियों ने शिरकत नहीं की। जिन पार्टियों ने शिरकत नहीं की उसमें एक नुमाया नाम टीएमसी का है जिसकी क़यादत ममता बनर्जी कर रही है, दूसरा अहम नाम बीएसपी का है जिसकी क़यादत मायावती करती है, तीसरा अहम नाम आम आदमी पार्टी का है जिसकी क़यादत अरविंद केजरीवाल करते हैं, एक और अहम नाम समाजवादी पार्टी का है जिसकी क़यादत अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसी तरीके से शिवसेना की भी इस मीटिंग में शिरकत नहीं हुई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी शिरकत नहीं हुई। यह अलग बात है कि उन्हें दावत ऐसे मौके पर कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जाती है या अपोजिशन पार्टियों का हिस्सा भी कभी एमआईएम को नहीं माना जाता है, इसलिए उन पर तनकीद नहीं की जा सकती है। ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शिरकत न करने की वजह बताई कि लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने बंगाल में तशद्दुद किया है, हंगामा किया है, टीएमसी के लोगों पर हमला किया है, इसलिए ऐसी मीटिंग में हम शिरकत नहीं कर सकते हैं। मायावती ने भी ज़ाती रीज़न की वजह से वहाँ सपोर्ट नहीं किया। मायावती का कहना है कि राजस्थान में बीएसपी बाहर से कांग्रेस को शुरू से सपोर्ट कर रही है, इसके बावजूद हमारे लीडरों को, हमारे एमएलएस को कांग्रेस ने खरीद करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, इसलिए इस सूरत हाल के पेश नज़र हम कांग्रेस की किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अलबत्ता मायावती ने कहा कि हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि वो सीए की, एनआरसी की, एनपीआर की मुखालफत जारी रखें। आम आदमी पार्टी ने भी इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस मीटिंग के बारे में कोई खबर ही नहीं थी, कोई इत्तला नहीं थी, इसलिए हमारी शिरकत करने ना करने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो ये जवाब आम आदमी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी की भी इस मीटिंग में शिरकत नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई है कि उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की। शिवसेना के लीडर भी यहाँ नहीं देखे, लेकिन उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आई है। इसके अलावा जो पार्टियाँ हैं उन सब की शिरकत रही, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शिरकत की, इसी तरीके से सीपीआई के सीताराम येचुरी ने शिरकत की
और डी राजा ने शिरकत की। जनता दल सेकुलर की तरफ से शिरकत हुई। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी क़यादत मौलाना बदरुद्दीन अजमल करते हैं, उसकी तरफ से सिराजुद्दीन अजमल साहब ने वहाँ शिरकत की। जितेंद्र राम मांझी ने वहाँ शिरकत की। इसी तरीके से झारखंड के नए नए वज़ीर आला बने हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने वहाँ शिरकत की। और जो कई सारी लोकल पार्टियां हैं, कुल मिलाकर 20 पार्टियों की वहां शिरकत हुई और इन सब पार्टियों की शिरकत नहीं हुई। कांग्रेस ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से खिताब किया है। आइए सुनाते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम उन तमाम लोगों को सल्यूट करते हैं, समर्थन करते हैं जो आज सड़कों पे कई दिनों से निकले हुए हैं। और ये भी रेजोल्यूशन है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों में अलग अलग पार्टी, हमारी पार्टी भी और दूसरी पार्टियों ने भी, लेफ्ट पार्टीज ने भी ये कहा है कि वो NPR, NCR इन तमाम चीज़ों को, CCA को लागू नहीं करेंगे। ये रेजोल्यूशन की चीज़ें हैं। और कुछ संस्थाओं ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने अपील भी की है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तो इसलिए 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और 26 जनवरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन, और 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्य स्थिति है और ये 150वें बर्थडे भी है उनका चल रहा है और इसके साथ उनका शहीदी दिवस भी 30 जनवरी को है। ये 3 हम लोग मनाएंगे और देशवासियों के साथ मिलके हम इस दिन चर्चा करेंगे। ये भी एक रेजोल्यूशन का हिस्सा था। थैंक यू। कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन पर, मीटिंग पर और उनके एजेंडे पर बीजेपी ने सख्त तनकीद की है। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस ने या अपोजिशन पार्टियों ने जो तजावीज़ या जो रेजोल्यूशन पास किया है उससे पाकिस्तान को दिली ठंडक पहुंचेगी और इस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडा को तक़वियत पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। बीजेपी का अपना शुरू से एक एजेंडा है कि हर मामले को लेकर वो पाकिस्तान पहुंचती है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, नवाज शरीफ की तारीफ करते हैं। उन्हीं के लीडर जिन्नाह को सेकुलर करार देते हैं तो कोई तकलीफ बीजेपी को नहीं होती है, कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन दूसरे लोग हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के लिए काम करते हैं तो बीजेपी उसे पाकिस्तान से जोड़ देती है। रविशंकर प्रसाद ने जिन अपोजिशन लीडरों ने वहां शिरकत नहीं की है उस पर भी सवाल उठाया है। एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि ममता बनर्जी CA की खुलकर मुखालफत कर रही है और वो सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रही है। हिंदुस्तान की अब तक 2 रियासत ऐसी है जिसने खुल कर के इनकार कर दिया है कि वहाँ NPR नाफिज नहीं होगा। उसमें पहले नंबर पर मगरबी बंगाल है और दूसरी रियासत केरला है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी मुश्तरका महाज का हिस्सा क्यों नहीं बन रही है? आम आदमी पार्टी मुखालफत कर रही है, भले खुलकर मुखालफत नहीं कर रही है, वो इस मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं बनी? समाजवादी पार्टी और BSP ने इस मीटिंग में शिरकत क्यों नहीं की? क्या इनका अलग अलग मुखालफत करना सही है या इन्हें मिल करके एक मुश्तरका लाएअमल तैयार करके मुखालफत करनी चाहिए? इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ।